माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। क्लियर है? यस सर। तो कोलिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस। ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं बेटे। क्या करना है हमको? तीनों वेक्टर निकालना है और उनके डिसीज निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। L इक्वल टू A अपॉन मॉड A, M इक्वल टू B अपॉन मॉड B मॉड A, N इक्वल टू C अपॉन मॉड C। ठीक है? ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के ABC दिए हैं, कोऑर्डिनेट ABC के दिए हैं, तो AB निकाल लोगे। B माइनस A, कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर, और उसमें जो आएगा उससे ABC निकलेगा। इसी तरह ऑल थ्री साइड के निकालने हैं, कर पाओगे? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर के DRS दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, मतलब ABC गिवन है। ABC DRS होते हैं, ये क्या है? गिवन है। स्केलर कंपोनेंट DRS दोनों एक ही चीज होते हैं लगभग। ठीक है? तो 18 -12 एंड +12 एंड -4, ये DRS है। डिसीज पूछा, यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है? यहां मॉड A ही आएगा। और मॉड A का फार्मूला क्या होता है? √A² + B² + C²। हो जाएगा? कोई दिक्कत है एक्सरसाइज 1 में? नहीं है। ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बता चुके हैं ऑलरेडी। डिसीज DRS पहले से ही बता चुके थे। एंगल ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो दो लाइन L1 और L2 दिया है, ध्यान से देखो, खूब अच्छे से देखो, इसमें बहुत ज्यादा मैजिक नहीं है। L1 की इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है? लाइन 2 L2 की इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। ऑलराइट? ठीक है? दो लाइनें हैं, दोनों की डायरेक्शन है। एक लाइन ये है L1, ठीक है? तो लाइन में दोनों तरफ डायरेक्शन होती है। ओके? और दूसरा है, ये लाइन है L2। ओके? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है, थीटा। ये लाइन अपने डायरेक्शन वेक्टर B1 के द्वारा पहचानी जाएगी। ये लाइन अपने डायरेक्शन वेक्टर B2 के द्वारा पहचानी जाएगी। A1 A2 से कोई लेना देना नहीं है, B1 B2 से ही मतलब है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल, B1 B2 के बीच का एंगल। दो लाइन के बीच का एंगल मतलब उनके डायरेक्शन वेक्टर के का एंगल। ठीक है? समझ में आया? B1 डॉट B2 और दो वेक्टर के बीच का एंगल हम वेक्टर चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़े हैं। समझ में आया या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? सर मुझे ये कैसे पता चला कि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे? बेटा डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आराम से निकलता है, और आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हो, उससे sin थीटा निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी होता है देन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? चाहे तो हम B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के भी निकाल सकते हैं, बट उतना वो है नहीं, डॉट प्रोडक्ट से ही जनरली निकाला जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, sin थीटा लिखना चाहोगे तो लिख लो भाई,
साइन थीटा इक्वल टू मॉड b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो डाउट, बट इन जनरल डॉट प्रोडक्ट ही यूज किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा था बट उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री एंगल से हमारा एंगल निकल आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। क्लियर है? अब कार्टेशियन फॉर्म में है अगर लाइन हमारी, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा, ये L1 है। ठीक है, और x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इक्वल टू म्यू। ये क्या है? लाइन 2 है। ठीक, अब हम एंगल का फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म में बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको वेक्टर b1 b2 निकालना है तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और मॉड b1 निकालना है तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। डिनोमिनेटर डायरेक्शन रेशियोज हैं, डीआरएस से काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। एंगल हो गया दो वेक्टर के बीच का। ठीक है, साइन थीटा भी निकल आएगा, नॉट इश्यू। ठीक है, हाँ, एक फार्मूला ये याद रखिएगा कि कभी कभार फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2, ये दिमाग में रहना चाहिए बस। c1 c2 ये कुछ नहीं है, ये b1 डॉट b2 है। ठीक, और अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये मॉड b1 है, इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड b2 है। साइन थीटा इक्वल टू क्या बनता है? साइन थीटा इक्वल टू बनता है अंडर रूट a1 a2 माइनस b1 b2 होल स्क्वायर प्लस, बनता है ना, नहीं दूसरा है, a1 b2 a2 b1 a1 b2 a1 b2 रूट में आएगा a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2। 1 2 1 2 लिखना है, 1 2 2 1, चाहे जिसको पहले लिखो चाहे जिसको बाद में, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, आगे पीछे किसी भी को c1 a2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस इंटू प्लस नहीं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला आया कैसे? ये फार्मूला आया है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, और ये वैल्यू को रख करके पुट करके कैलकुलेट कर देंगे,
हम फार्मूला इसलिए डिस्कशन में लिख दे रहे हैं कि एक बार आप ऑब्जर्वेशन में ले लेंगे तो ये इजी होगा। ठीक है, एंगल उसके उनके डीआरएस और डिसीज के भी होते हैं। ठीक है, ये तो डीआरएस के टर्म में था, एंगल डिसीज के टर्म में भी होता है। cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू लाइन है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है B1 कैप इंटू B2 कैप। ठीक है, एंड यू नो B1 मॉड B1 इक्वल टू मॉड B2, ये क्या आता है? 1 आएगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में वो लिखने की जरूरत नहीं है। यू नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे ही L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वो डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। B1 इक्वल टू क्या आएगा? B1 हमने बताया था कि कोई भी वेक्टर अपने डिसीज के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। फिर डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है L1 M1 और N1 J। समझ में आ गया? सिमिलरली B2 L2 M2 N2। ठीक है, ये डिसीज के फॉर्म वाला फॉर्मूला समझ में आया? यस और नो? यस। लेकिन डिसीज वाला यूज कम होता है, ज्यादातर वेक्टर डीआरएस के फॉर्म में ही दिए होते हैं। डिसीज का यूज होता है जब यूनिट वेक्टर होता है तब डिसीज बन जाता है। ठीक है, अब साइन थीटा भी डिसीज में कैसे होगा? साइन थीटा डिसीज में पिछले फार्मूले का केवल न्यूमरेटर होगा, ये न्यूमरेटर होगा, लेकिन ए को एल बदलेगा, बी को एम बदलेगा, सी को एम बदलेगा। डिनोमिनेटर को 1 आना है, डिनोमिनेटर क्या आना है? 1 आना है। और एल को क्या बदलेगा? ए को एल बदलेगा, L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर प्लस। चेंज कैसे हो रहा है? L किससे बदल जा रहा है? A से। M किससे बदल जा रहा है? B से। और N कैसे बदल जा रहा है? C से। और 1 2 1 2 वही जगह है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? M1 N2 माइनस N1 M2 प्लस N1 L2 माइनस L2 L2 हो गया L1 N2 होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये साइन थीटा cos थीटा ये फार्मूले यूज कम होते हैं, बट दिमाग में रहना चाहिए कब एमसीक्यू में इनको यूज कर ले, कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, हेलो, क्लियर है? ओके सर। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब कि B1 डॉट B2 0 होगा, मतलब कि डायरेक्शन वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर जब होते हैं, मतलब कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, मतलब कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे ऑर्डिनरी वेक्टर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दो लाइन पैरेलल लाइन, मतलब कि उनके डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल है। देखो L1 परपेंडिकुलर L2, दिस इंप्लाइज B1 परपेंडिकुलर B2। लाइन परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर।
वेक्टर की कहानी तुम जानते हो, सब परपेंडिकुलर होते हैं। कब परपेंडिकुलर होते हैं? वेक्टर हम पढ़ चुके हैं खूब अच्छे से, L1 पैरेलल L2, ठीक है, मतलब कि दो डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल हैं। लाइन के बारे में पूछ रहा है कोई चीज, मतलब हम उनके डायरेक्शन वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। ठीक, यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0, या B1 इक्वल टू लेमडा टाइम B2, जितना भी तरीका मालूम था पैरेलल का, या फिर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, जितने भी तरीके हमको पैरेलल के मालूम थे वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने 5 तरीके वेक्टर में पैरेलल के बताए थे, कोलिनियर के। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? यस सर, आ गया। तो चलिए एग्जांपल 7 हम कर लेते हैं। एग्जांपल 7 में क्या है बेटे? फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस गिवन। लाइंस क्या गिवन है? R इक्वल टू 3I प्लस 2J माइनस 4K, ठीक, प्लस लेमडा टाइम I2 I प्लस 2J प्लस 2K। ओके, ये L1 है। L2 कितना गिवन है? R इक्वल टू 5I माइनस 2J, 5I माइनस 2J, इसमें K नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस म्यू टाइम 3I प्लस 2J प्लस 6K। हम सारी बात लिख नहीं रहे हैं, आप एग्जाम में लिख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे क्रश कोर्स की तरफ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा, ये B1 है, ये डायरेक्शन वेक्टर B1 है, ठीक है, जो बॉक्स में बंद है, और ये डायरेक्शन वेक्टर B2 है, ठीक है। मॉड B1 कितना आएगा? जल्दी से बोलो। मॉड B2 कितना आएगा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। कितना कितना आने वाला है? 4 4 8 1 9 यानी 3। इसमें कितना आने वाला है? 36 4 79 7, ठीक है। B1 डॉट B2 कितना आने वाला है? B1 डॉट B2 कितना आने वाला? 3 प्लस 4 प्लस 12 यानी कि 16 3 19। चेक करो आंसर कितना आ रहा है इसका। अब एग्जांपल ही है, तो ये 19 अपान 7 इंटू 3 21, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपान 21। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? हमने फार्मूला कौन सा यूज किया? B1 डॉट B2 अपान मॉड B1 इंटू मॉड B2, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो लाइन का एंगल। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारे साथ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है? दो लाइन दिया है, लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, ठीक है। बेटा हमेशा ध्यान देना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। अगर नहीं है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 तो उनको मैनिपुलेट करो, ठीक है। क्या हम नोट पॉइंट बता रहे हैं? नोट पॉइंट ये बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो हैं, एक्स वाई जेड है +1 इन कोफिशिएंट
सी एंड मीन्स स्टैंडर्ड लाइन के फॉर्मूले में कभी कभी क्या होता है 2 माइनस एक्स दे देता है 2 माइनस एक्स अपॉन 3, तो इसको हमें क्या करेंगे x माइनस 2 अपॉन 3 लिख लेंगे, ऐसे मैनिपुलेट कर लेंगे। कभी कभी 2x प्लस 6 अपॉन 5 दे देगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम मैनिपुलेट करेंगे x प्लस 3 अपॉन 5/2, ठीक है, इसमें x माइनस 2 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। हाँ वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो स्लिप ऑफ पेन था, ठीक है। तो इस तरह से हम कभी भी मैनिपुलेट करेंगे। हालांकि अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें दोनों लाइनें प्रॉपर दी गई हैं। लाइन प्रॉपर होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। प्रॉपर होने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में शो किया आपको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। डायरेक्शन ही एंगल बताना है दोनों लाइन के बीच में। x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4, ओके। और दूसरा है x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है बेटे। तो कुल मिलाकर के क्या देखना है हमको, इसमें हमको पहले ऑब्जर्व करना लाइन प्रॉपर है या नहीं, यस या नो, इज द लाइन इन प्रॉपर फॉर्म, लाइन अपने प्रॉपर पैटर्न में है, यस या नो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, सारी लाइनें अपने प्रॉपर फॉर्म में है। ये B1 है, ये जो है वेक्टर B1 है, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, वेक्टर B2 है, ठीक है, वेक्टर B2 है, ओके। अब हमको क्या करना है, मॉड B1 बताओ फटाक से जल्दी से, मॉड B2 बताओ, आप भी लोग बताओ जल्दी जल्दी। बोलिए जल्दी से, मॉड B1 कितना आया, 5√2, √50 आएगा। हाँ √50 मतलब 5√2। मॉड B2 कितना आएगा, √6, ओके। B1 डॉट B2 कितना आया, फर्स्ट B1 डॉट B2 कितना आया बेटे, 3 5 8 8 16, करेक्ट है। यस सर। तो cos थीटा कितना आएगा, 16 अपॉन, फार्मूला अपने लिख रहा हूं मैं इस बार, 5 इंटू √2 इंटू √6 को लिख दूंगा √2 इंटू 3, √2 2 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 अपॉन 5√3 रेशनलाइज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 8√3 अपॉन 15, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स। समझ में आया, यस या नो, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी हमको। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेटे, आई होप दैट, ठीक है। अब जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये बुक में कैसे किया इसमें मत जाओ, हम हर कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, वो सारे कंपोनेंट को बुक में लाके रख देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन। देखो बेटा 3D में लाइनें या तो स्क्यू होंगी या पैरेलल होंगी। देखो 2D प्लेन में लाइनें मिल सकती हैं और या फिर पैरेलल हो सकती हैं, दो सिचुएशन है। 2D प्लेन में लाइनें या तो मिल सकती हैं और या फिर पैरेलल हो सकती हैं, दो ही सिचुएशन होती हैं। 3D में जो होता है, 3D में या तो लाइन पैरेलल होंगी, ध्यान से देखते चलो, लाइन या तो पैरेलल होंगी या फिर वो
मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ये दोनों केस होंगे। और इन दोनों केस के अलावा कभी कभी लाइन मिलती नहीं है और पैरेलल भी नहीं होती, ना तो ये दोनों केस नहीं होते। और जब ये दोनों केस नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में लाइन स्क्यू होती है। क्या होती है? वैसे इसको क्यों पढ़ते हैं, यह साइलेंस होता है, लेकिन इंडियन इंग्लिश में स्क्यू ही लोग पढ़ते हैं। इसका नाम क्यू है। क्यू का मतलब है टेढ़ा होना। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो जैसे कि दो चीजें अभी पैरेलल हैं, ठीक, तो कभी नहीं मिल रही, ये दो मिल गए, दो लाइनें, ठीक है। अब इसमें स्क्यू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो अब ये तो पैरेलल भी नहीं है, मिल भी नहीं रही है, ना तो मिल रही है ना तो पैरेलल है 3D में, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो ना तो मिले ना पैरेलल हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं बेटे? क्यू लाइन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मिल 3D और 2D में इसकी लाइंस क्या होती थी ना? 2D में स्क्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। 2D में स्क्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। ये 3D के लिए है, 3D के लिए, और ये 2D के लिए है। 2D में या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। 3D में पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, और पैरेलल इंटरसेक्टिंग ना होते हुए भी वो हो सकती है। तो जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड केस है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्यू लाइन बोलेंगे। क्लियर है? यह साइलेंस होता है, क्यू बोलेंगे, ठीक है, क्यू लाइन। अब ध्यान से देखो अच्छा कि ये लाइनें जो हैं पैरेलल हैं L1 L2, तो उनके बीच का कुछ फिक्स डिस्टेंस भी होगा। इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का फिक्स डिस्टेंस क्या है? इंटरसेक्टिंग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? इस फिक्स्ड डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर ये ना तो इंटरसेक्टिंग ना तो पैरेलल है, तो तब जाकर के इंपॉर्टेंट आता है कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें हम, ठीक है। L1 L2 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, SD। SD मीन्स SD मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दो लाइनों के बीच में, और वहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां सबसे छोटा हो, ठीक है। तो फॉर क्यू लाइन, इनके फार्मूले चेक कर लेते हैं। फॉर क्यू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इक्वल टू, डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस में लगाएंगे A2 माइनस A1, चाहे A2 माइनस A1 लिखो चाहे A1 माइनस A2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट B1 क्रॉस B2। ये फार्मूला रिमेंबर रखिए बेटा, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। कितनी लाइन खींच दी, ज्यादा खींच दी, हाँ सही। ये फार्मूला नोट कर लो फॉर क्यू लाइन। एंड फॉर पैरेलल लाइन क्या होगा? फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा बेटे? पैरेलल लाइन को लिखेंगे कैसे?
ये क्यू लाइन है कैसी? क्यू लाइन वैसी ही है, आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी। कुछ बोलना बेटे? सर एक बार क्यू लाइंस क्या होती है वापस बताना। हाँ, इस क्यू लाइंस की तरफ पीछे दिखाएं। हाँ बोलिए। सर एक बार क्या होती है एक बार बताओ। हेलो। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर एक बार क्यू लाइन समझा दो क्या होती है। इस क्यू लाइन बेटे देखिए, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो स्टिक हमारे हाथ में, दोनों लाइन पैरेलल हैं। अच्छा यस। ये दोनों लाइन मिल गई, इंटरसेक्टिंग हो गई, हाँ ठीक है। अब इसमें एक लाइन ऊपर से निकल जाए, एक लाइन नीचे से निकल जाए, ओके। तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना तो मिल रही ना पैरेलल है। ऐसी सिचुएशन को 3D में क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जहां पे इंटरसेक्टिंग और पैरेलल ना हो वहां पे 3D में क्यू लाइन आता है, और 2D में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्यू लाइन का, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो हमने बताया कि ये पैरेलल लाइन और क्यू लाइन के बीच की सबसे, भाई पैरेलल लाइन के बीच की तो डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, वो चेंज नहीं होनी है, तो जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये 2D में भी निकलता है, 3D में भी निकल के आएगा, लेकिन 3D में जो क्यू लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पर सबसे कम होता है, ठीक है, ओके। तो जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होगा वो कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर ही रहना है, और जहां पे सबसे छोटा है क्यू लाइन में वेरिएबल रहता है डिस्टेंस, तो वहां पे कहीं ना कहीं, तो यहां पे ध्यान से देखो कि क्यू लाइन के लिए R1 R इक्वल टू लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 लेमडा B2, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पैरेलल लाइन के लिए फार्मूला पहले देख लेते हैं। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पहले देख लो बेटे। पैरेलल लाइन में क्या होता है? B1 इक्वल टू लेमडा B2 होता है, लेमडा। तो पैरेलल लाइन में कुछ भी करके हमें पहले B1 B2 को सेम करना है, ठीक है। क्या करना है? B1 B2 को सेम करना है। सपोज दैट B1 कितना है? सपोज दैट B1 है 2i 3j प्लस 4k, ठीक है, ऑलराइट, ओके। B2 है 6i 9j प्लस 12k। तो हम क्या करेंगे? हम B2 से 3 कॉमन ले लेंगे, और ये जो कांस्टेंट लेमडा की जगह है म्यू, इस म्यू में 3 म्यू को 3 म्यू बन जाएगा ये, और म्यू को नया कांस्टेंट मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, या कुछ भी और मान लो, यम मान लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट मान लो, पी मान लो, ओके। तो एनी हाउ हमको पैरेलल लाइन के डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है यहां पे? पैरेलल लाइन के डायरेक्शन वेक्टर हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? यस या नो बोलिए जल्दी से। हेलो। तो पैरेलल लाइन के लिए जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ST जो है हमारी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है A2 माइनस A1 क्रॉस B, और इसका मॉडुलस
ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो चाहे बी क्रॉस लो चाहे A2 माइनस A1 क्रॉस लो, ठीक है, चाहे जिसको पहले आगे पीछे रखो, अपॉन मॉड बी और इसका वापस से मॉडुलस। इसमें वापस से मॉडुलस लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि दोनों क्रॉस वेक्टर के मॉडुलस हैं, ठीक है। अब हम कार्टेशियन में फार्मूला रिमेंबर नहीं रखना है, ठीक है, हम एक ही फार्मूला याद रखना है वेक्टर, उसी से सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कैसे होता है। ठीक है, यस या नो? चलिए हम यहाँ पे ध्यान दे दिया, एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सर एक मिनट लास्ट वाली साइड चले जाओ, मैं कुछ लिख रही हूँ, आई टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऐसे समझाया था, एक्सप्लेन किया था। यस सर, हो गया, कर लो। और कुछ छूटा? नो सर। आगे बढ़े फिर हम एग्जाम्पल 9, दो लाइनें गिवन है, r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के। पहली लाइन है, कलर विजिबल है ना? दूसरी लाइन क्या है? ये L1 है और ये L2 है। सेकेंड लाइन क्या है? 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू एंड 3i माइनस 5j प्लस 2k। और भाई दो लाइन दिया है, क्या पूछा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले बताओ A1 क्या है? दिस पार्ट इज A1, वेक्टर A1, दिस पार्ट इज वेक्टर A2, ठीक है। A1 माइनस A2 निकालो फटाक से, चाहे A1 माइनस A2 निकालो चाहे A2 माइनस A1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर में कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी से बोलो A1 माइनस A2, माइनस आई 0j एंड प्लस के, ठीक है। ये समझ में आया? रिस्पांस दिए जाया करो बेटा। ये B1 है यहां पर, यस सर। और ये B2 है नीचे वाला। नेक्स्ट क्या करना है फॉर्मूले के लिए? हमको A1 माइनस A2 था, निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 चाहिए। हमको क्या चाहिए? B1 क्रॉस B2। तो चलिए B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करते हैं। B1 क्रॉस B2 कितना आने वाला है? जल्दी बोलो फटाक से। आई जे के B1 में कितना? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, तो कितना आ जाएगा ये? B1 क्रॉस B2 कितना आई आएगा? माइनस 2 प्लस 5 3 आई, माइनस जे ये गया 4 माइनस 3 1 माइनस जे प्लस के ये यहां गया माइनस 10 एंड प्लस 3 माइनस 7। सही है B1 क्रॉस B2? जल्दी बोलो हमको, क्या हमने सही कैलकुलेट किया है B1 क्रॉस B2? यस सर, सही है। सही आया है। तो अगला स्टेप में क्या आने वाला है? A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 दोनों का डॉट, और डॉट लेने के लिए क्या करना है? आई आई जे जे के,
-1 into 3 -3, 0 into -1 0, and 1 -7 -7. तो ये कितना आ गया? -10। लास्ट में नीचे हमको क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में मॉड b1 क्रॉस b2, वो भी निकाल दो। b1 क्रॉस b2 कितना आएगा ये? जल्दी से बोलो। 9 + 1 10, 49, 59। कितना आया? 59। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था? शॉर्टेज डिस्टेंस a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉडुलस के अंदर अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2 इनसाइड द मॉडुलस। ओके, सो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई? -10। नीचे वाले की वैल्यू कितनी आई? 59 मॉडुलस के अंदर। सो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया? 10/√59। आप एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको। Any problem in any step? No, sir, all clear. All right. Yes. एग्जाम्पल 10 खुद से करना, सेम टाइप का है। एग्जाम्पल 10 पैरेलल लाइन है क्या? हाँ पैरेलल है, करा देता हूँ। चलो, पैरेलल के लिए क्या क्या करना पड़ता है? I + 2j - 4k प्लस लैम्डा 2i + 3j एंड +6k। दोनों का भी सेम है, ध्यान से देखो, सेम है या नहीं? 3i + 3j - 5k प्लस म्यू 2i + 3j + 6k। दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। हमको पैरेलल के एसपी के लिए क्या चाहिए? a2 - a1 क्रॉस b, दोनों का b सेम होना चाहिए, का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस b। तो b तो मालूम है हमको ना, क्या है? यही तो b है, दोनों में सेम है, L1 में और L2 में। ठीक है, L1 और L2 में दोनों का b सेम है, वेक्टर b, डायरेक्शन वेक्टर जिसको कहते हैं। ठीक, मॉड b बता दो पहले जल्दी से, कितना आएगा? 7 36 4 49। Yes, sir, sir. ठीक है, तो 7 आ गया। अभी a2 - a1 कैलकुलेट करो फटाक से। 2 - 1 वेक्टर a2 - वेक्टर 1, 3 - 1 2i। सर मैंने अगर मतलब a1 - a2 हो रही है तो नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट में मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना बेटे, लास्ट में क्या निकल रहा है? मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप a1 - a2 कर लीजिए, a2 - a1 कर लीजिए, a2 - a1 क्रॉस b कर लीजिए, या b क्रॉस a2 - a1 कर लीजिए, नो इफेक्ट। फटाफट करते रहो। 3 - 2j 1j एंड -4 + 5 - k। ठीक है, खत्म। और क्रॉस b कर लो, b के साथ इसका क्रॉस कर दो। क्या कर देना है? क्रॉस, मैथ वाले क्रॉस करा रहे हैं, i j k। ठीक है, फिजिक्स वाले भी करा लेते हैं क्रॉस। 2 1 और -1। बी में कितना है? 2 3
6। जल्दी बोलो रिजल्ट कितना आने वाला है? आई का कोफिशिएंट कितना आएगा? 6 प्लस 3 9, 9i माइनस j, एंड ये गया 6 टू जा 12 प्लस 2 14 माइनस 14j एंड प्लस k का कोफिशिएंट कितना आएगा? 6 माइनस 2 4k। ठीक, ओके। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना, a2 माइनस a1 क्रॉस b पूरे का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 81 प्लस 196 प्लस 16। जल्दी टोटल करो। 6 6 12 202 212 213 93 कितना आएगा? 93 293। कुछ गलत हुआ है क्या? इसका मैग्नीट्यूड किसी हाँ राइट है, कुछ नहीं गलत है। रूट 293। अजीब अजीब आंसर देख करके हमको लग रहा था गलत हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? अल्टीमेटली फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूले में पुट कर दो। रूट 293 अपॉन कितना आ गया? 7। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन एंड स्क्यू लाइन दोनों। Yes, sir. I will समझ. क्वेश्चन देखो फटाफट 1 to 5 एक्सरसाइज 12.2। आप रीड करो, हम नहीं रीड कर रहे हैं। 1 to 5 क्वेश्चन पढ़ने और समझने के लिए हम 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। आई मीन 12.2 मैक्सिमम 10 मिनट। 11.2 है। और जो क्वेश्चन ना बनने वाला हो वो बताओ हम। बाकी सब चले। Sir, एक बार फिर सॉल्व बता दो हमको. हाँ बोलो बेटे। 1 to 5 Sir, fifth question एक बार बता दो. फिफ्थ क्वेश्चन बता दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों बताना है। पासेस थ्रू 2 पॉइंट दिए है ना बेटे, तो 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो हमको तो एक पॉइंट तो यूज कर लेंगे, कोई भी है।
ए बी, अरे A1 A2 लो, बी नहीं, A1 A2 दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, पी क्यू के नाम से। ओके, तो चाहे पी को चाहे क्यू को एक ही तरह ट्रीट करो, और एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होगा हमको, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? पी क्यू से बन जाएगा। ए के लिए चाहे A1 को यूज करो चाहे A2 को यूज करो, ए की जगह पे चाहे P रखो चाहे Q रखो, कोई एक चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर ए चाहे P को ले लो चाहे Q को ले लो, और PQ निकाल लोगे, PQ ही B है। बन जाएगा कि बना के दिखाऊं? हो जाएगा सर। अक्षय आपका? सर एक बार 11th करवा देना। हाँ 11 में तुम हो गया, बिल्कुल कराऊंगा बेटा 11। अभी तो मैं 5 तक रिमेम्बर रखता हूँ, 11 नोट कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर तो वाला बन जाएगा ना, दोनों फॉर्मेट बन जाएगा, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों। यस। अच्छा, कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। देखो सबसे अच्छी चीज होती है किसी एक फॉर्म में बना लो, बाद में कन्वर्जन कर दो, ठीक है। और इसमें क्या क्या गिवन है पॉइंट, फिर तुम्हें 2 माइनस 1 4, यहां पे 2 माइनस 1 4, आईजे के मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? 1 माइनस 2, नहीं 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, तो वेक्टर बी कितना आने वाला है जल्दी बताओ फटाक से। वेक्टर बी आएगा A2 माइनस A1 माइनस आई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 एंड माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। तो लाइन कैसे बन जाएगी? लाइन हमारी बन जाएगी, पहला ले लेता हूं 2i माइनस माइनस j एंड प्लस 4k, और माइनस कॉमन ले लो तो लेमडा 3i i माइनस 3j, लेमडा i माइनस 3j प्लस 5k। ये तो हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ठीक। और इसी को कार्टेशियन चेंज करना है तो कैसे करेंगे हम? इसी को कार्टेशियन चेंज करना है तो x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपान y माइनस माइनस प्लस 1 अपान माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 4 अपान 5। ये कार्टेशियन समझ में आया बेटे? यस सर, आ गया। और वेक्टर? यस सर, आ गया। ठीक है, तो दो पॉइंट दिए हैं, तो उन दोनों पॉइंट को यूज करके डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला यूज करके। और लाइन बनाने के लिए वही फार्मूला यूज करना है, वेक्टर ए की जगह पे किसी एक पॉइंट को यूज कर लो जिसकी तुम्हारी मर्जी हो, आइदर पी और क्यू। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं अक्षर। 11 से पहले कुछ है इसका देख लो एक बार, 2-3 मिनट दे रहे सर हैं। अभी तो और कोई नहीं लग रहा, सर अभी तो और कोई नहीं लग रहा, लेकिन अगर बाद में तो काफी पूछ लूंगी कि आपके लेवल समझे तो। चलो 11 हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फिलहाल। 11 में क्या है? सो दैट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा
बहुत इजी है यार, v1 डॉट v2 कर दो ना यार, 0। अच्छा बेटा ये तो बहुत इजी है, लाइन प्रॉपर फॉर्म में है, लाइन प्रॉपर फॉर्म में है, x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2 माइनस y इक्वल टू z/1। भाई जहां पे जो चीज नहीं है उसको 0 मानो ना, यहां पे z1 नहीं है तो z1 को 0 ले लो, x/1 y/2 z माइनस z/3। हाँ एक चीज ध्यान देना, जिसमें सारे 0 हो जाएं वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। x1 y1 z1 सारे 0 है ना, x1 y1 z1, यहां से एक नया कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, x2/a y/b z/c इक्वल टू लैम्डा, इसको लिखेंगे हम r इक्वल टू b लैम्डा। डायरेक्शन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन मिसिंग है, x1 y1 z1 मिसिंग है, माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 होंगी, ये नहीं है। और यहां पे लिख पाएंगे हम r इक्वल टू वेक्टर 0 प्लस लैम्डा वेक्टर b। 0 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन है ये नोट कर लेना हमेशा के लिए, ठीक है। और ये वेक्टर b2 है, डायरेक्शन वेक्टर 2, और ये है डायरेक्शन वेक्टर 1, क्या है, डायरेक्शन वेक्टर 1। अब b1 डॉट b2 0 दिखा दो बेटा, देखो 7 इंटू 1 7 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 1 इंटू 3 प्लस 3 आ गया 0। सो सिंपल क्वेश्चन था बेटे, क्वाइट इजीली डन, समझ में आया। QED वेरी क्वाइट इजी था, किसी को दिक्कत है समझने में अभी भी, सर उसका मतलब प्रोसेस सॉल्यूशन है, क्या बोल रहे हो बेटा, सर बस यही सॉल्यूशन है मतलब, बेटा उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, सो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। हाँ तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। वो वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, उनके डायरेक्शन वेक्टर होंगे। देखो 3D में करने से ज्यादा समझना है, करना बहुत कम चीज होता है, 3D पूरा वेक्टर है, हमको वेक्टर अच्छे से आ गया तो 3D पूरी आ गई, 3D में बहुत कम टाइम लगना है। यहां हम कुछ कर रहे हैं क्या, यहां तो वही काम कर रहे हैं जो वेक्टर में किए हैं, नहीं समझ में आ रहा कुछ, क्लियर है। यस सर। तो अगर हमारा वेक्टर v1 डॉट v2 0 हुआ, इसका मतलब क्या कहेंगे, डायरेक्शन वेक्टर v1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर v2, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन L2, प्रूफ हो गया। इतना कमेंट बाकी तो ये लिखना ही था, ये वाली लाइन तो लिखनी ही है ना। क्वेश्चन नंबर चलो हम 10 करवा देते हैं, थोड़ा सा नए तरीके में है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो लाइनें दी गई हैं और गिवन है कि दोनों लाइनें क्या हैं, राइट एंगल बनाती हैं, 1 माइनस x/3 7 लैम्डा माइनस 14/2p इक्वल टू z माइनस 3/2 और 7 माइनस 7x/p 3p है इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू 6
माइनस जी अपॉन 5। ऑलराइट बेटे, ये दो लाइन दी गई हैं, क्या बोला है, L1 L2 दोनों क्या है, राइट एंगल पर है। थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब B1 B2 के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 7 लैम्डा की। हाँ, इक्वल में लैम्डा कहाँ पे 7 लैम्डा है, वो 7 y है, सर 7 लैम्डा। हाँ y है वो, ठीक है। थोड़ा सा स्लिप ऑफ पेन हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये लाइन प्रॉपर नहीं है, दोनों लाइन डिस्टर्ब है। दोनों लाइन क्या है, डिस्टर्ब है। हमने क्या लिखाया था प्रॉपर लाइन के लिए, हमने लिखाया था उनका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का +1 आना चाहिए। तो इसको हम प्रॉपर में बनाना चाहेंगे। पहले x माइनस 1 अपान -3 इक्वल टू 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 अपान 2t अपान 7, वो ऊपर वाला 7 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये यहां पे सही है। अब ठीक है, लाइन प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, कोई मैनिपुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जल्दी बताइए हमको फटाक से। x माइनस 1 अपान -3p/7 इक्वल टू, यहां पे सही जगह है 1, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, z माइनस 6 अपान 5। दोनों लाइन का मैनिपुलेशन ठीक है, यस या नो, दोनों लाइन का जो हमने कैलकुलेशन किया है प्रॉपर फॉर्म में वो सही है या गलत है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये B1 B2 डायरेक्शन वेक्टर लिख दिए हैं। z माइनस 6 में आपने -5 में लिखा बॉन्ड में, किसके, हाँ 5 के अपान में माइनस नहीं लिखा, अब सही हुआ, ठीक है। यही पूछ रहा था मैंने बेटा, क्योंकि थोड़ा सा जब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं तो इस तरह का स्लिप ऑफ फाइंड होता है। अब क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करके इक्वल टू 0 कर देना है। तो 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9p अपान 7, ठीक। दूसरा 2p अपान 1, 2p अपान 7 है, 1 नहीं। और तीसरा 5 2 जा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 9 2 11 p इक्वल टू 70 आ जाएगा, p इक्वल टू 70/11। देखो आंसर, आंसर शीट में जाके आंसर चेक करो। टेंथ क्वेश्चन का आंसर जल्दी चेक करो, हमको रिपोर्ट करो राइट है कि रॉन्ग है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 3 3 जा 9p 2 सही आंसर, आंसर सही है, चलो ऑलराइट। तो देखा ध्यान से कि लाइन जब अपने यूजुअल फॉर्म में ना हो, प्रॉपर फॉर्म में ना हो, तो उनको हमको मैनिपुलेट करके प्रॉपर लाइन बनानी होती है। और बताओ कोई क्वेश्चन कराना हो, नहीं मिसलिनियस, ये प्लेन खत्म है क्या, प्लेन डिलीटेड है तुम्हारे यहां से, केवल लाइन लाइन है। हाँ जी सर, बस बुक में स्टेटस आ गई इसके बाद। हाँ, नई बुक में केवल लाइन है, प्लेन नहीं है। तो आज ये खत्म हो गया ना चैप्टर, ऐसा मतलब 10 मिनट में मिसलिनियस देख लेता हूं।
मिसलेनियस का एग्जांपल है ही नहीं है, एक्सरसाइज देख लेता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर एबीसी एंड, इसको मल्टीप्लाई करना है बस। पहले का डीआरएस कितना है, ये B1 का डीआरएस कितना कितना है, ए बी सी है, और B2 का डीआरएस कितना है, B2 का डीआरएस कितना है, B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी। शायद 0 आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होंगे। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो B1 डॉट B2 पहले निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, B1 डॉट B2 आई आई जे जे के। तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। स्लोगन याद है ना, ए बी माइनस ए सी, फिर प्लस बी सी माइनस ए बी, हाँ 0 ही आएगा, प्लस ए सी माइनस सी बी। अब देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी। तो क्या हो गया, लाइन जो है दोनों क्या हुई, परपेंडिकुलर हो गई। ये L1 थी, ये L2 था, दोनों लाइन परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच का एंगल कितना आया, थीटा इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन, यस और नो। Yes, sir, आप yes. तो फिर कल सैटरडे है ना, कल हम एलपीपी पढ़ा देंगे। पहले डाउट देख लेंगे जो होगा इसमें, और वेक्टर में दोनों चैप्टर के डाउट हैं। Sir, the thing is कि मैं कल शाम को क्लास में अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन मैं सुबह कर सकती हूँ। तो अगर आप कर सकते हो तो सुबह पढ़ा देना एलपीपी। सुबह ऐसे लाइक छुट्टी 12 बजे। चलो देखते हैं, कल कितने देर आप आते हैं, ठीक है कर लेंगे हम। फिर दोनों लोग आओ सुबह। अक्षय, तुम्हें कोई दिक्कत है 12 बजे? ओके सर। नहीं सर, मैं तो शाम को भी आ जाऊंगा, मैं दोनों टाइम कर लूंगा। एक्स्ट्रा क्लास लेना है फिर शाम को हम, ठीक है देखते हैं जो बात कर लेंगे। सर मेरे को पिछले वाला मेरे को पहले बुक वन के थोड़े टॉपिक्स लगने हैं। चलो चलो ठीक है, हो जाएगा। अभी ये बताओ, ये अभी जो टाइम बचा है हमारे पास 15 मिनट, इसमें मिसलेनियस के बचे हुए 4 क्वेश्चन पढ़ के बताओ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस का डिसीज क्या होगा, एक्स एक्सिस का डिसीज क्या होगा, 1 0 0। एक्स एक्सिस का डिसीज यही होता है ना। यस सर। और पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब हमने क्या लिखा था, ये हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन आर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस आई लैम्डा आई। बस हमने क्या लिखा था, आर इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा बी, यही तो लिखा था मैंने। और बी की जगह कौन ले रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है, इसने क्या करा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा, आंसर चेक करो, या x अपान 1 इक्वल टू लैम्डा, बस x इक्वल टू लैम्डा। आंसर चेक करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का। सेकंड क्वेश्चन, x by 1 is equal to 0, y upon 0 is equal to z upon 0। हाँ बाकी का तो 0 आना है ना। x अपान, भाई यहां पे डायरेक्शन रेशियो हमने यहाँ 0 दिया है ना, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमने कैसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, x अपान a, y अपान b, z अपान c। हम तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना लैम्डा। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। 1 y अपान 0 z अपान 0 इक्वल टू लैम्डा।
क्लियर हुआ कुछ या फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, फिफ्थ वाला कर देना बस। फिफ्थ वाला कर दूं? फिफ्थ वाले में क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। एक पॉइंट दिया है जिससे एक लाइन जा रही है, ये पॉइंट P है जो कि A का काम करेगी, वेक्टर A का। क्या है कोऑर्डिनेट इसका? 1 2 -4। और एक लाइन है जो इससे पास करे, ये लाइन पास कर रही है। अब ये जो लाइन पास कर रही है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। दो लाइन है उनके परपेंडिकुलर है। x माइनस y प्लस 19 अपॉन माइनस 16, z माइनस 10 अपॉन 7, x माइनस 15 अपॉन 3, y माइनस 29 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। देखो इन दोनों, ये जो L है, L जो हम बना रहे हैं, हमें जो जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। L इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। मतलब कि हम लाइन तो है, लेकिन लाइन पहचानी किससे जाती है? अपने डायरेक्शन वेक्टर से। लाइन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स डायरेक्शन वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? B परपेंडिकुलर टू B1 कामा B2, B1 कामा B2। ठीक, B1 B2 के दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? कौन सा वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? B1 क्रॉस B2 होता है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर B1 एंड B2 वेक्टर हमने पढ़ा है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऐसा वेक्टर भी हमें ढूंढना है जो B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे? उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। लेकिन देखो L1 प्रॉपर फॉर्म में है, हाँ है। L2 भी प्रॉपर फॉर्म में है। तो पहले B1 B2 निकाल लो। B1 क्रॉस B2 कितना आने वाला है? जल्दी बताओ फटाक से। I J K 3 minus 16 7, 3 minus 16 7 और नीचे 3 8 minus 5, 3 8 minus। L1 में ऐसा माइनस की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में प्लस 19 और माइनस 19/50। कुछ गड़बड़ लिखा हूं क्या मैं? कोई जरूरत नहीं है आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, कोई जरूरत नहीं। आप पहचानना सीखो और चीजों को बस क्या करना, अपने को सही लिखा सब कुछ। अपने को किसी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हम चाहे जो फार्मूला यूज करें, कार्टेशियन वाला, वेक्टर वाला, कैसा भी फार्मूला यूज करें, ठीक है? ओके, हमारा फाइनल आंसर सही आना चाहिए। ओके, तो B1 क्रॉस B2 निकाल दे रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटे? जल्दी से दो। आई के साथ कितना आया? 80 माइनस 56, 16 5 का 80 माइनस 56, जल्दी बोलो कितना होगा? 56 4 7 माइनस 2 24 आई। जे का जल्दी बोलो कितना आया? जे में माइनस 15 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 15, ये हो गया 6 माइनस 36 माइनस 36 जे, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। और के में कितना आएगा? प्लस के में कितना आएगा? 8 3 जा 24 48 72 हो जाएगा। 24 48 72, हाँ 72 आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, 24 कॉमन निकाल लो, 24 कॉमन निकाल लो, कितना आएगा? आई 24 नहीं 12 कॉमन है। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं?
हेलो, यस सर, आ रहे हैं। ट्वेल्व का मान आएगा तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमसे तो कहा नहीं भी कौन सा फॉर्म बताओ, वेक्टर बताओ, कार्टेशियन बताओ। फिलहाल हम दोनों बता देते हैं। ठीक है, एलो से बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। r इक्वल टू वेक्टर ए यही है, i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक, प्लस लेमडा 12 इंटू लेमडा, 12 इंटू लेमडा, वो कांस्टेंट में चला जाएगा, लेमडा डैश बन जाएगा। ठीक है, लेमडा डैश 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट है। और इसको हमें कार्टेशियन फॉर्मेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 4/6 इक्वल टू लेमडा डैश। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ जी सर। हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। समझ में आ गया अच्छे से? यस तो बाकी का अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन। प्लेन डिलीटेड है, प्लेन नहीं है बुक में बेटा, तो प्लेन तो ये चैप्टर खत्म हो गया। कल 3D कल एलपीपी हम देख लेंगे, कल एलपीपी देख लेंगे और कल ही टेस्ट भी है, तो ध्यान से देखिएगा। हम कल आज पेपर भेज देंगे, ठीक है? ओके, तो अभी क्लास हम एंड कर रहे हैं। ठीक, ओके बेटे, ओके सर, चलो सी यू बेटा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। वेलकम बेटे।